बहुत बार आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं कि चेहरे पे बिल्कुल भी ग्लो ही नहीं है, झाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही हैं, चेहरे के कालेपन से, दाग धब्बों से बहुत ज़्यादा परेशान है, सारा कुछ ट्राई करके देख लिया, बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई कर ली लेकिन कोई भी फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेमेडी लेकर के आई हूँ। इसमें हम ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इक्का-दुक्का चीज़ें हम लेंगे जो कि आपके किचन में ही मौजूद रहती हैं। तो देखिए इसका जो मेन इंग्रीडिएंट होगा वो है दही। अगर आपके पास घर का फ्रेश दही है तो आप वो भी ले सकते हो और अगर आपके पास फ्रेश दही नहीं है तो मेरी तरह इस तरह से मार्केट वाला दही भी आप ले सकते हो। दही में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड जो कि आपके फेस के दाग धब्बों को कम करने का काम करता है, फेस के कालेपन को कम करने का काम करता है। और जो हम इसके साथ चीज़ें अब मिक्स करने वाले हैं, तो वो आपकी एंटी एजिंग के लिए भी काम करती है और स्किन लाइटनिंग के लिए भी काम करती है। दही अपने ही आप में बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन के लिए। जब भी मैं दही का इस्तेमाल करती हूँ ना अपने चेहरे पे, ऐसा लगता है मानो कि चेहरा मतलब सालों बाद धोया हो। एकदम गज़ब का ग्लो आपके चेहरे पे इससे देखने को मिलता है। ट्रस्ट मी, आप दही को रेगुलरली अपनी स्किन पे लगाना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे कि आपके चेहरे से झाइयाँ तो गायब होंगी ही होंगी, साथ में झुर्रियाँ, स्माइल लाइन्स जो आपको आपकी स्किन लटकना शुरू हो गई है, तो वो भी आपकी टाइट होना शुरू होती है। मतलब आप अपनी उम्र से कई साल छोटे दिखने वाले हो। तो चलिए जल्दी से क्या-क्या करना है, क्या-क्या ऐसा इसमें मिक्स करना है ताकि ये और भी पावरफुल हो जाए और आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर दे। तो अब से आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पार्लर से कई गुना ज़्यादा ग्लो और निखार आपको घर बैठे ही मिलने वाला है अपने किचन से ही। तो किचन से आपने एक तो पहले दही लेकर के आ जानी है और 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दही का। देखिए हम इसे एक फेस पैक की तरह नहीं बना रहे हैं, एक क्रीम की तरह बना रहे हैं, तो जस्ट आपने इससे अपने चेहरे पे मसाज ही करना है। तो आप अपने हिसाब से इसे ले सकते हैं, मतलब दही की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हो। देखिए मसाज जितनी देर आप अपने चेहरे पे करते हो ना, उतना ही आपकी स्किन जो है वो टाइट बनती है। आपके चेहरे पे जो स्किन है ना, तो उसमें भी छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, जहाँ से पसीना बाहर आता है। यहाँ से आप पता लगा सकते हो, पसीना बाहर आता है ना हमारे उन पोर्स से, तो उन्हीं पोर्स के द्वारा हम जो भी अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, वो चीज़ें हमारी स्किन भी अब्ज़ॉर्ब करती है। तो प्रॉब्लम जो होती है, जैसे झाइयों की ही प्रॉब्लम है, वो 1 दिन से आपकी नहीं होती है। आपको लगे कि भई नहीं, मैं 2-3 दिन से सनस्क्रीन नहीं लगा रही थी, उस वजह से धूप में जाने की वजह से मुझे ये कालापन हो गया है, झाइयाँ हो गई। जो ये ब्लैक स्पॉट्स पड़ते हैं ना आपके चेहरे पे, यही आगे जाकर के बढ़ते जाते हैं और आपकी अंदर की लेयर्स को भी डैमेज करते जाते हैं और ऊपर से फिर आपको जो जली सी आपकी बहुत ज़्यादा काली सी परत दिखती है, तो असल में वो ऊपर से ही जली नहीं होती है, जो नीचे की लेयर्स होती हैं वो भी धीरे-धीरे से खराब हुई पड़ी होती हैं। तो उनको आपको डीपली जो है आपको उनको रिपेयर करना होगा। तो 1 या 2 दिन में आप सोचें कि मैं आज ही लगाया दही और कल की डेट में बिल्कुल साफ हो जाएगी स्किन, बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, 1 दिन में आपको ग्लो ज़रूर आपके चेहरे पे दिखेगा। आपकी स्किन थोड़ा आपका चेहरे का जो कालापन होगा, डेड स्किन होगी, ब्लैक एंड व्हाइटेड जो कुछ भी होगा ना, वो एक परत तो आपको हटती हुई नज़र आएगी। मतलब 1 ही दिन में आपको रिज़ल्ट दिखेंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं ही दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। बस आप रेगुलर यूज़ करोगे तो ही दिखेगा। रेगुलर जब आप यूज़ करोगे तो वो जो लॉन्ग टर्म से आपने अपनी स्किन को खराब कर दिया है ना, तो वो धीरे-धीरे से रिपेयर होना शुरू होती है। इसलिए आपको 1 ही दिन में लगा करके छोड़ना नहीं है, मतलब डेली आप ये काम कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि क्रीम की तरह बनाएँगे, तो आप डेली इससे अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हो। आपको क्या करना है, डेली जब आप नहाने जा रहे हो सुबह, तो नहाने जाने से 20 मिनट पहले, 5 मिनट पहले नहीं, 20 मिनट पहले आपने इसको लगाना है। देखिए एकदम से भी तो नहीं होता कि आपने अभी लगाया और एकदम से स्किन उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेगी, थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम उसको आपने अपने चेहरे पे रखना भी है, ठीक है? तो 1 चम्मच ले लिया हमने दही का, थोड़ा-सा ज़्यादा अगर लेना चाह रहे हैं, थोड़ी देर ज़्यादा मसाज करना चाह रहे हैं, तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को ले सकते हैं। अब सेकंड जो चीज़ मैं लेने जा रही हूँ, ये है मेरे हाथ में नींबू का रस। नींबू है ये, नींबू का एक छोटा-सा स्लाइस मैंने लिया है, जैसा आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा-सा है। इसमें हार्डली 10 या 12 बूंदों के करीब आपको मैं अभी निचोड़ के बताऊँगी। अब देखिए
कुछ लोगों का कहना होता है कि उनको नींबू सूट नहीं करता है, लगाते ही उनको जलन होने लगती है, इचिंग होने लगती है। अगर इस तरह का सेंसेशन हो रहा है आपकी स्किन को तो आप इसको स्किप कर दें। इसकी जगह पे आप टमाटर का रस भी ले सकते हो। नींबू में क्या है कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। अब देखिए कोई भी चीज़ है जो हम अपने चेहरे पे लगा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और उनको अब्ज़ॉर्ब करने के लिए जो विटामिन सी है बहुत ज़रूरी होती है। आपने सुन ही रखा होगा कि विटामिन सी अगर रेगुलरली आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, नींबू के रूप में, हरी मिर्च के रूप में, तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहता है। तो इसी तरह से आपकी स्किन के लिए भी ये ज़रूरी होती है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है और वो जो कुछ भी आप रेमेडी कर रहे हो तो उसको अब्ज़ॉर्ब करने में, उसके अब्ज़ॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो कोई भी रेमेडी जब आप करते हो तो उसमें विटामिन सी की कुछ क्वांटिटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है, आप टमाटर भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, वो आप आधी सी क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हो। तो जिस भी हिसाब से आपके पास है उस तरह से लेनी है, लेकिन ज़रूर लेनी है। जिनको नींबू सूट नहीं करता, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती उसे आप स्किप कर सकते हैं, उसके विकल्प होते हैं। तो वैसे ही टमाटर आप ले सकते हो, उसमें भी विटामिन सी होती है, विटामिन B12 होती है, भरपूर मात्रा में ये सब चीज़ें होती है। तो ये देखिए इस तरह से जब मैंने इसको निचोड़ा तो हार्डली 10 से 12 बूंदों के करीब आपके इस नींबू के स्लाइस में रस था। इतना सा ही हमें चाहिए और ये जो कॉम्बिनेशन बन के रेडी होता है ना, ट्रस्ट मी, आप रेगुलर ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन डेली आप लगाना शुरू कीजिएगा, वैसे ही नहाने से 20 मिनट पहले। तो आप देखोगे कि जब आप इसे रेगुलर यूज करना शुरू करें तो एक तो आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो रहा है, ग्लो आपके चेहरे पे दिखना शुरू हो रहा है और आपकी स्किन में खिंचाव आना शुरू हो रहा है। मतलब एंटी एजिंग के लिए ये जबरदस्त नुस्खा है, बहुत ही कमाल का। तो ये दोनों, जिनको बहुत ज़्यादा स्माइल लाइंस दिख रही हैं या स्किन ऐसे लटकना शुरू हो गई है, तो वो लोग इस चीज़ को डेली फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी दाग धब्बे हैं चेहरे पे, बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं चेहरे पे, ग्लो नहीं है बिल्कुल भी, मुरझाई हुई सी स्किन दिखती है, तो अब देखिए इसमें आपने क्या ऐड करना है। ये मेरे हाथ में है शहद। इन केस अगर शहद नहीं यूज़ कर सकते हो, कोई भी रीज़न है, तो इसकी जगह पे आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हो। ग्लिसरीन भी नहीं है तो आप इसकी जगह पे नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। बस इतना सा ही लेना। अगर आप शहद ऐड कर रहे हो, आधी जैसी चम्मच ले सकते हो। ग्लिसरीन लेनी है तो लगभग 5-7 बूंदे लेनी है और अगर नारियल का तेल ले रहे हो तो वो भी शहद के जितना ही आधी चम्मच आपने यहाँ पे ले लेनी है। इसे भी आप मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते रहते हैं तो इसमें चुटकी भर हल्दी का भी आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अभी मेरे फेस पे नहीं हो रहे हैं और मेरी जो कस्तूरी हल्दी थी वो ख़त्म हो गई है, तब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर पिंपल्स नहीं भी हो आपके चेहरे पे तब भी हल्दी आपकी स्किन को निखारने का काम करती है। भाई दुल्हन को सबसे पहला शगुन इसीलिए लगाया जाता है हल्दी का, उसकी स्किन निखरे, वो ग्लो करे और सबसे अलग उसकी स्किन नजर आए। अब देखिए एक बहुत जादुई चीज़ इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ। जादुई चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई इसको जब आप लगाओगे ना पहली ही बार में आपको दिखेगा कि कसम से चेहरे पे आज कुछ तो ऐसा लगाया था जिससे कि स्किन एक्स्ट्रा ब्राइट हो गई है, लाइट हो गई है। तो ये क्या है? ये है, देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये है फिटकरी का पाउडर, मैंने तैयार कर रखा है। फिटकरी वही जो जेंट्स लोग भी इस्तेमाल करते हैं, दाढ़ी वाड़ी लगाते हैं, कहीं लग जाता है तो एकदम से ब्लड आपका फ्लो होना बंद हो जाता है, तो वही वाली फिटकरी आपने बस कितनी सी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 चुटकी लेनी है। चुटकी से अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा मेरा चम्मच है, 1/4 उसके जितना मैंने ले रखा है, तो इतनी सी ही आपने लेनी है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, फिटकरी एक ऐसी चीज़ है, गुलाब जल के साथ रेगुलर अगर आप लगाते हो तो आप खुद ब खुद बिलीवेबल रिजल्ट्स अपने चेहरे पे देखोगे। अगर कितनी भी डल काली स्किन क्यों ना हो, निकलना शुरू हो जाएगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से अपने चेहरे पे मसाज करना है। आपने बढ़िया तरह से मसाज करना है, 20 मिनट लगे रहने देना है और फिर अपने चेहरे को अपने नॉर्मल वाटर से, ठंडे पानी से धो लेना है। कोशिश कीजिए कि साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऑफिस जाने वाले हो, आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप इसको रात को सोने से पहले करें। वैसे तो मैं बोल रही हूँ कि नहाने से पहले करें, क्योंकि बहुत बार हमें रात के टाइम पे एक तो हम आलसी हो जाते हैं और बहुत बार हम स्किन केयर की तरफ ध्यान नहीं देते और यहीं पे हम गलती करते हैं। कभी भी रात को बिना मुंह को धोए आपको नहीं सोना चाहिए।
देखिए, अगर आप कुछ लोगों का होता है कि हम तो भई मेकअप इस्तेमाल ही नहीं करते, तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, हम तो हाउसवाइफ है, डेली घर पे ही रहते हैं, कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, तो हमारी स्किन तो वैसे भी ऑलरेडी अच्छी है और हमें मेकअप किया नहीं है, तो क्या लग ज़रूरत है धोने की? जी नहीं, घर पे भी तो आप इतना सारा काम करते हो, धूल, मिट्टी, क्या कुछ नहीं सहन करती है हमारी स्किन। तो डेली आपने क्या करना है कि गुलाब जल लेना है आपने, उसमें जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी-सी फिटकरी मिक्स कर लेनी है और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने उस गुलाब जल को डेली या तो स्प्रे बॉटल की मदद से या फिर कॉटन में थोड़ा-सा गुलाब जल लेकर के अपने चेहरे पे डेली लगाना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना टाइट होती चली जाती है। बहुत गज़ब के ये जो 2 नुस्खे मैंने बताए, एक तो आपने दही के साथ नींबू का रस लगा करके और दूसरा कि गुलाब जल के साथ फिटकरी। लेकिन दोनों ही चीज़ें क्या है कि आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई करती हैं, इसलिए शहद का इस्तेमाल हमने जो भी हम ये क्रीम जैसा बना रहे थे इसमें यूज़ किया है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ट्रस्ट मी, आप बिलीव नहीं करोगे कि आपकी स्किन है। तो इस तरह से आपने मसाज किया और देखिए सारी जो क्रीम है ना ये आपके स्किन पे, ये देखिए ऐसे लिया, अब्ज़ॉर्ब हो जाती है बहुत ही बढ़िया तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से आप लगाएँ रात को सोने से पहले, मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि फिर ये ना जैसे आपने 20 मिनट इसको रखा, ठंडे वाली पानी से चेहरे को धो लिया, अब साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। तो रात भर इसका असर रहेगा, ऐसा नहीं कि आपने चेहरे को धो लिया तो वो एकदम से निकल गया, नहीं, उसका असर रहता है रात भर। और फिर वो जो आपकी स्किन बहुत दिनों से आपने खराब कर रखी है, जो लेयर्स आपकी स्किन की खराब हो रखी हैं, तो उस पे ये काम करेगा और चीज़ें जो है ना वो जड़ से खत्म होंगी। तो इसलिए आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि रात को सोने से पहले और हमेशा चेहरे को साफ करके ही सोएं, क्योंकि रात का जो टाइम है वो उस टाइम पे स्किन खुद ब खुद भी अपने आप को रिपेयर करने का काम करती है। अगर हम गंदा छोड़ देंगे उसको तो वो धूल मिट्टी के कण हमारी स्किन के अंदर जाते रहेंगे, वही बाद में फिर ये पिंपल्स का रूप लेते हैं, वही बाद में ब्लैक एंड व्हाइटेड का रूप लेते हैं, वही दाग धब्बों का, दानों का रूप लेते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।